यह कहानी एक सच्चे घटना पर आधारित है, जिसमें एक खूंखार हत्यारा की कहानी है। और इस मूवी का नाम है जोडियाक। यह मूवी को 2007 में वन ऑफ द बेस्ट मूवी का अवार्ड भी मिला था। इस मूवी की शुरुआत होती है 7 जुलाई 1969 में। मूवी की शुरुआत होती है डार्लिंस नाम की एक लड़की से, जो अपने बॉयफ्रेंड को लेने के लिए गाड़ी में आती है और वह दोनों लोग लवर पॉइंट पे जाते हैं। ये जगह दरअसल सुनसान ही होती है और दोनों लोग बात ही कर रहे होते हैं। तब पीछे से एक काले कलर की गाड़ी आती है और बाद में वापस चली जाती है और फिर से आती है। दोनों को कुछ समझ आए उससे पहले उसे गाड़ी में से एक बंदा उतरता है और अपनी गन से दोनों को मार डालता है। यही नहीं, बाद में यही बंदा पुलिस को भी बुलाता है और पिछले महीने हुई एक हत्या की जिम्मेदारी भी उठा लेता है। उसके बाद कहानी सैन फ्रांसिस्को पर आती है, जहां पर हमें रॉबर्ट नाम के बंदे से मुलाकात करवाई जाती है, जो उसके बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी सैन फ्रांसिस्को के न्यूज यानी कि सन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स कार्टूनिस्ट का काम करता था। तभी उसकी ऑफिस में एक मीटिंग चल रही होती है, जिसमें सभी स्टाफ कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए अपने अपने सुझाव दे रहे थे। इन्हीं में से एक बंदा था क्राइम रिपोर्टर पॉल एवरी, जो सबके सामने अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट दिखाना चाहता था। इसी बीच ऑफिस के अंदर एक लेटर पहुंचता है, जो लेटर पद के कंपनी के मालिक के होश उड़ जाते हैं। वो लेटर वही बंदे ने लिखा था जिस बंदे ने पार्क में डार्लिंस और माइक की हत्या की थी। अब 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसे खूनी का कोई अता पता नहीं होता। और उसके बाद ब्रायन और सिसिलिया नाम की एक कपल को दिखाई जाती है, जो बीच पर बैठे हुए थे। उसके बाद सिसिलिया ने एक काले कपड़े पहने हुए बंदे को देखा, जो उसकी ओर आ रहा था। उसे देखकर वह बहुत ही डर जाती है और ब्रायन को लगा कि वह चोरी के लिए आ रहा है। उसके बाद ब्रायन अपना सारा पैसा उसके सामने रख देता है और यह बंदा वही खूनी है। फिर वह उन दोनों को बांधकर उसको मार डालता है और कपल की गाड़ी में एक लेटर भी छोड़ता है, जिसमें एक गन का निशान था, जो निशान उससे खूनी के कपड़े पर भी था। इस हादसे में ब्रायन की जान बच जाती है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि ब्रायन किस्मत से बच्चा या फिर खूनी ने उसे छोड़ दिया। और यह को नहीं, ज्यादातर कपल को ही मरता था। और महिला को यह बात रोबोट को बहुत ही ज्यादा सताती थी। फिर उसे एक लाइन याद आई, जो उसने पहले वाले लेटर में भेजी थी, कि द मोस्ट डेंजरस एनिमल इज ह्यूमन। ये लाइन एक किताब से ली गई है और उसके बाद रॉबर्ट पॉल को बताता है कि इस किताब के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, जिसमें एक हत्यारा अपने शौक के लिए सबको मारता है। और उसे मूवी में भी खूनी का नाम जीत से ही शुरू होता है। एक बार वही खूनी एक टैक्सी में जा रहा था और वही खूनी उसे टैक्सी ड्राइवर को मार देता है। इस बार उसने यह खबर पुलिस को नहीं बताई। इस बार यह खबर एक महिला ने पुलिस को बताई है और वहां पर 2 पुलिस वाले केस की जांच करने के लिए आते हैं। और यह सैन फ्रांसिस्को का पहला मर्डर था, क्योंकि अभी तक के सारे मर्डर कैलिफोर्निया के आसपास हुए थे। उसके बाद फिर से वही कंपनी में खूनी का लेटर आता है, जो इस बार वही टैक्सी ड्राइवर के खून वाले कपड़े में आता है। और वह खूनी पुलिस का मजाक भी बनता है और कहता है कि इस बार खून मैं नहीं किया था। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप यह खून से पता भी कर सकते हैं कि मैं तो उसे टाइम पूरी रात बगल वाले पार्क में बैठा था और घटनास्थल पर कोई भी नहीं था। खूनी अपना अगला शिकार बताते हुए कहता है कि मेरा अगला शिकार स्कूल बस होगा। सारे शहर की पुलिस पर प्रेशर आ गया था, इसलिए वह लोग सारे लेटर को इकट्ठा करके राइटिंग मास्टर को दिखाते हैं। और वह मास्टर कहता है कि सारे लेटर एक ही बंदे ने लिखे हैं। अब उसके बाद पुलिस वाले लेटर वाली खबर पूरे शहर में बता देते हैं और सन फ्रांसिस्को की पुलिस अब सारे दूसरे शहर के पुलिस के साथ काम करते हैं और पुलिस को खूनी के पैरों के निशान भी मिलते हैं। कितने सारे दिन बीत जाते हैं, लेकिन जोड़ियां का कोई अता पता नहीं है और पुलिस को यह भी नहीं पता चलता कि खूनी यह खून क्यों कर रहा है। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर में कॉल आता है और वह खुद को जोड़ियक बताता है। अगले दिन वह टीवी शो पर एक बंदे से बात करना चाहता है। तभी पुलिस वाले उसे बंदे को सुबह 5 बजे उठाकर उससे कम 15 मिनट तक अकेले में मिलने के लिए बुलाने का कहते हैं, जिससे कि खूनी का लोकेशन ट्रेस हो सके। अभी शो शुरू होता है और जोडियक अपना नाम सेम बताता है और कहता है कि मुझे एक बीमारी है और उसी के कारण मैं यह खून कर रहा हूँ। रॉबर्ट और कॉल उसे खूनी को फंसाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह खूनी उससे भी ज्यादा तेज था।
उसने 15 मिनट से पहले कॉल काट दिया और उसके बाद दोबारा से कॉल किया और बताया कि मुझे यह बीमारी से छुटकारा चाहिए और जब तक मुझे यह बीमारी खत्म नहीं होती मैं ऐसे ही खून करता रहूंगा। फिर होस्ट उसे कहता है कि हम लोग इसके अंदर तुम्हारी मदद करेंगे और उसके बाद वह खूनी 15 मिनट के पहले बात खत्म करके होस्ट को सेंट मैरी चर्च में बुलाता है। होस्ट के वहां जाने से पहले ही पुलिस वहां पर वह चली जाती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी खूनी हाथ में नहीं आता है। अगले दिन कंपनी के पास फिर से एक लेटर आता है और खूनी पुलिस वालों का मजाक बनता है और लेटर में कुछ तस्वीरें भी भेजता है। उसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि यह खूनी कितना खतरनाक है और ये सब के बाद पाल और रोबोट और अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर में जाते हैं और कुछ बातें करते हैं। और तभी रॉबर्ट पॉल को कहता है कि वह इस खूनी के ऊपर पर्सनल रिसर्च भी कर रहा है और बताता है कि यह खूनी अपनी सारी पजल्स एक किताब में से ले रहा है और उसे किताब का नाम जोडियक था। वैसे तो रोबोट को इस खूनी को पकड़कर कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन वह ये सारी पहेलियां सुलझाने के लिए इस केस के ऊपर काम कर रहा था। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है, लेकिन फिर भी इस खूनी का खोया था पता नहीं मिलता। एक बार एक कैथलीन नाम की महिला अपने बच्चों के साथ गाड़ी में जा रही थी। अभी वहां से पीछे से एक गाड़ी आकर कैथलीन को अपनी गाड़ी रोकने के लिए कहता है और कहता है कि आपका पिछला वाला टायर थोड़ा ढीला हो चुका है, मैं उसे टाइट कर देता हूँ। तभी वह बंदा टायर को टाइट करने के बजाय उसे ढीला कर देता है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। बाद में कैथलीन की गाड़ी आगे जाकर उसका टायर निकल जाता है और गाड़ी आगे जाकर रुक जाती है। तभी वह बंदा उसके पास आकर कैथलीन को लिफ्ट ऑफर करता है। बाद में कैथरीन को उसके ऊपर शक होता है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह उसे बंदे से लिफ्ट ले लेती है। बाद में गाड़ी वाला अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ाने लगता। कैथलीन उसे गाड़ी रोकने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देता है। उससे वह डर जाती है और नीचे कूद जाती है। किस्मत से उसे एक ट्रक वाला बचा लेता है। थोड़ा समय बीत जाता है और जोडियक ऐसे ही बांदों को मारता रहता है और ऐसे ही कंपनी को लेटर बेचता रहता है और लेटर में पुलिस वालों का मजाक भी बनाता रहता है। बहुत लोगों को तो ऐसे मरता था जैसे कि उसकी कोई मजा आ रहा हो और उसके बाद फोन को लगता है कि जोडियक का लेटर भेजना हमारी आंखों में धूल डालना है। फिर पल रॉबर्ट को एक पुरानी लाइब्रेरी में लेकर जाता है और वहां पर उसे कुछ ऐतिहासिक न्यूज़पेपर दिखता है जिसमें से जोडियक अपनी लेटर में कहानी लिखना था। वह सभी हुई हत्या का जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है ताकि वह दुनिया में अपना खौफ बना सके। पॉल खूनी का पर्दाफाश करते हुए जोडियक नाम की कंपनी का लोगो भी दिखता है, जिससे पता चलता है कि यह खूनी उसे कंपनी का लोगो कॉपी कर रहा था। पॉल खूनी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। फिर कुछ महीनों तक शहर में कोई भी मर्डर नहीं हुआ था और ना कोई भी लेटर आया था। तब सबको लगा कि खूनी अब भाग गया है, लेकिन तभी पॉल के हाथ में एक लेटर आता है और वह खूनी पॉल को जान से मारने की धमकी देता है और बाद में पल अपनी रक्षा के लिए गन की प्रैक्टिस करने लगता है। उसके बाद पल के पास एक कॉल आती है और वह बंदा कहता है कि उसके पास खूनी के लिए कुछ चीज है जो उसे इस केस के अंदर काम आ सकती है। तुरंत ही पल उसे जानकारी को हासिल करने के लिए उसे बंदे ने बताई। लोकेशन पर चला जाता है और इसकी बात ना वह किसी के साथ शेयर करता है और ना तो वह अपनी कंपनी को बताता है। फिर वह सीधा टीवी इंटरव्यू में बताता है कि उसे खूनी का एक बहुत ही बड़ा पहले मर्डर से जुड़ा हुआ सबूत मिला है और फिर वह उनकी टीम के साथ रिवरसाइड के लिए निकल जाता है। तभी वहां पर उसे पता चलता है कि वहां पर भी एक बच्ची का मर्डर हुआ था और उसे शहर में भी मीडिया को यही लेटर आया था और उन दोनों लेटर के हैंडराइटिंग की एकदम सेम थे। इसे साफ पता चल जाता है कि जोडियक ही असली कातिल है और इस बात से पूरी दुनिया में उसकी चर्चाएं होने लगती है। बड़े बड़े अपराधी भी उसके किस्से सुनाया करते थे। अब देव को एक बंदा मिलता है जो उसे आर्थर के बारे में बताता है। वह आर्थर के बारे में बताता है कि उसके साथ पढ़ता था और कहता था कि जब भी वह किसी का मर्डर करेगा तब वह अपना नाम जोडियक रखेगा। आर्थर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। अब इस बात को 4 साल हो जाते हैं, लेकिन अभी तक जोडियक का कुछ भी पता नहीं था और उनके ऊपर एक मूवी भी बन गई थी जो लोग देखते हैं और पुलिस का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं
और कुछ पुलिस वालों ने तो अपना ट्रांसफर भी ले लिया था। 9 साल बीत जाते हैं और अभी भी वह मोस्ट वांटेड खूनी ही है। इस तरह से कहानियां यही पर अंत होता है।